एक छोटे से कस्बे में, जहां पहाड़ों के साए और दरिया का किनारा था, एक लड़की रहती थी जिसका नाम जैनब था। यह कस्बा इतना छोटा था कि हर शख्स एक दूसरे को जानता था, लेकिन जैनब की वजह से यह कस्बा अलग पहचान रखता था। जैनब एक गरीब घराने से थी। उसके वालिद का इंतकाल उसके पैदा होने के कुछ साल बाद ही हो गया था और उसकी मां एक लंबी बीमारी के सबब बिस्तर पर पड़ी थी। घर में खाने को दाना और पहनने को कपड़ा भी मुश्किल से मिलता था, लेकिन जैनब के चेहरे पर हमेशा एक मासूम मुस्कुराहट रहती थी। वो रोज सुबह दरिया के किनारे से फूल चुनती, उनकी छोटी सी टोकरी बनाती और बाजार में बेचने निकल जाती। उसके फूल इतने खुशबूदार और ताजा होते थे कि लोग कहते, जैनब के फूलों में जैसे रूह बसती है। लेकिन जिंदगी उसके लिए आसान नहीं थी। कभी कभी दिन भर में एक दो फूल ही बिकते और वो रात को भूखी सोती। उसके पास अपनी मां के इलाज के लिए पैसे नहीं होते थे और दवा की दुकान वाला हर रोज टाल देता, कल आना, पैसे ले आना। जैनब फिर भी कभी शिकवा न करती। वो हर नमाज के बाद दुआ करती, या अल्लाह तू रहम करने वाला है, मेरी मां को शिफा दे और मेरी मुश्किल आसान कर। उसके दिल में यकीन था कि अल्लाह उसकी सुनेगा, चाहे वक्त कितना भी लग जाए। एक दिन शाम का वक्त था। जैनब अपनी टोकरी लिए बाजार के एक कोने में बैठी थी। आसमान पर सुर्ख रंग छाया था और लोग अपने घर जा रहे थे। उस दिन एक भी फूल नहीं बिका था। उसके पास घर में सिर्फ एक मुट्ठी आटा बचा था और मां की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो थक कर जमीन पर बैठ गई, अपनी टोकरी सामने रखी और आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने हाथों को उठाया और दिल से दुआ की, या अल्लाह तू तो हर चीज देख रहा है। मेरी मां का दर्द, मेरी मजबूरी सब तुझे मालूम है। मैं तेरी बंदे से ज्यादा किसी से उम्मीद नहीं रखती। मुझे रास्ता दिखा या रब। फिर उसने 2 रकत नमाज हाजत पढ़ी। जब वो नमाज से उठी तो उसने देखा कि टोकरी के पास एक अजीब सी छाया है। हवा में एक सरसराहट सी हुई और उसके सामने एक लंबी रोशनी से भरी शख्सियत जाहिर हुई, एक जिन। जैनब का दिल धड़कने लगा। जिन ने उसकी तरफ देखा और एक गहरी आवाज में बोला, ऐ लड़की, डर मत। मैं शैतान नहीं हूं, बल्कि एक मोमिन जिन हूं जो अल्लाह की इबादत करता है। तेरी दुआ और तेरी नमाज की वजह से मुझे यहां भेजा गया है। तेरे सब्र, तेरी मासूमियत और अल्लाह पर तेरे तवक्कुल ने मुझे मुतासिर किया। मैं तुझे 3 चीजें देने आया हूं, लेकिन तुझे इनमें से सिर्फ एक चुनना होगा। जैनब ने घबराहट के बावजूद अपने आप को संभाला और पूछा, वो 3 चीजें क्या हैं? जिन ने जवाब दिया, पहली, दौलत, इतनी कि तू जिंदगी भर कभी गरीब ना रहे, तेरा घर सोना चांदी से भर जाए। दूसरी, सेहत, तेरी मां एकदम ठीक हो जाए और उसकी उम्र लंबी हो। तीसरी, इल्म, वो इल्म जो तुझे दुनिया और आखिरत में इज्जत दे और अल्लाह के राज समझने का जरिया बने। जैनब चुप हो गई। उसके जहन में ख्यालात का तूफान उठा। उसने सोचा, अगर मैं दौलत ले लूं तो मां का इलाज हो सकता है, घर में खाना आएगा और शायद हम सुकून से जी सकें। लेकिन दौलत तो एक इम्तिहान भी हो सकती है। क्या मैं इसे सही इस्तेमाल कर पाऊंगी? फिर उसने सेहत के बारे में सोचा। मां ठीक हो जाती, लेकिन फिर भी गरीबी खत्म न होती। और इल्म, इल्म के साथ शायद मैं अपने लिए और दूसरों के लिए बेहतर जिंदगी बना सकूं। उसने अपने दिल में अल्लाह से मदद मांगते हुए कहा, ऐ जिन, मैं इल्म चुनती हूं, क्योंकि इल्म के साथ अल्लाह की मर्जी से सब कुछ हासिल हो सकता है, दौलत भी, सेहत भी और सबसे बड़ी बात, अल्लाह की रजा। जिन ने उसकी बात सुनी और बोला, तेरा फैसला वाकई काबिल तारीफ है। तूने वो चीज चुनी जो तुझे न सिर्फ दुनिया में काम आएगी, बल्कि आखिरत में भी तेरी निजात का सबब बनेगी। यह कहकर जिन ने अपना हाथ जैनब के सर पर रखा। एक रोशनी सी उसके अंदर उतरी और वो एक पल के लिए बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली, जिन गायब था और उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। अगले दिन से जैनब में एक तब्दीली आई। वो लोगों को फूल देते वक्त छोटी छोटी बातें बताती, सब्र करो, अल्लाह हर मुश्किल के बाद आसानी देता है, या शुक्र अदा करो क्योंकि शुक्र से रिज़्क बढ़ता है। लोग उसकी बातों से मुतासिर होने लगे। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी ने उससे फूल खरीदा और पूछा, बेटी, ये बातें तुझे किसने सिखाई? जैनब ने मुस्कुराकर कहा, ये सब अल्लाह का करम है अंकल। धीरे धीरे उसके फूल हर रोज बिकने लगे। लोग अब उसके पास सिर्फ फूल खरीदने नहीं, बल्कि उसकी बातें सुनने भी आते। एक दिन कस्बे का एक अमीर ताजिर, जो अपने सख्त दिल के लिए मशहूर था, जैनब के पास आया।
उसने फूल खरीदे और जैनब की बात सुनी कि जो दूसरों के लिए दुआ करता है उसकी दुआ सबसे पहले कबूल होती है। ताजिर का दिल पिघल गया। उसने कहा, बेटी, तेरी माँ बीमार है ना, मैं उसका इलाज करवाऊंगा। उसने न सिर्फ जैनब की माँ का इलाज करवाया बल्कि उनके घर के लिए एक छोटा सा मकान भी बनवा दिया। कुछ महीनों में जैनब की माँ ठीक हो गई। जैनब ने अपना काम जारी रखा। कस्बे वाले उसे फूल वाली आलिमा के नाम से पुकारते। उसने कभी किसी को अपने जिन वाले वाकया का जिक्र न किया, लेकिन वो जानती थी कि ये सब अल्लाह के करम और उसके इल्म चुनने के फैसले का नतीजा था। सालों बाद जब जैनब बूढ़ी हो गई, उसके कस्बे में एक मस्जिद बनी जहां वो लोगों को दीन की तालीम देती। उसके चेहरे पर वही मासूम मुस्कुराहट थी और लोग कहते, जैनब के फूल अब भी खुशबू देते हैं। खुशबू इल्म